राधे श्याम। द वैदिक के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि गुरुओं की वाणी और स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज का जो वीडियो है ये मोस्ट मैं कह सकती हूँ वांटेड वीडियोस में से एक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलाकर कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस जो कि डीएम होते हैं उन सभी को मिलाकर मिनिमम ऑफ 57 मैसेजेस इस पर आए हैं कि हमें इस पर डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करना चाहिए। तो तुलसी महारानी की देखरेख पूरे साल या संपूर्ण वर्ष में कैसे की जाए। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी तुलसी जी कुछ दिनों में ही सूख जाती हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, ठंडी हो या गर्मी हो। वो एक दंड के समान रह जाती हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, वो काली पड़ जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, उनमें जान नहीं रहती, वो लाइफलेस हो जाती है, उनमें कीड़े लग जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आधार पर हम आज का ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो जो पहला हम शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि जो बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहला आता है तुलसी महारानी के पौधे की प्लेसमेंट आपने कैसी जगह की है। क्या कोई वो ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ स्ट्रॉन्ग विंड क्रॉस वेंटिलेशन जिस तरह से होता है, जैसे दो तरफ की हवा आ रही है और कॉर्नर में अगर आपने पौधा बनाया हुआ है, तुलसी जी का रखा हुआ है, तो क्या होता है जिस भी दिन, हर रोज़ तो नहीं पर जब भी तूफान होता है और बहुत तेज़ हवा चलती है तो उनकी जड़ें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे करके वो मिट्टी छोड़ने लगती हैं और उसी की वजह से उनकी जो ड्राइनेस है वो शुरू होती है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहाँ रखा हुआ है तुलसी जी के पौधे को। तुलसी जी के पौधे को 12 घंटे की 12 घंटे तो धूप नहीं रहती, परंतु जितने भी समय धूप रहती है सुबह से लेकर शाम होने तक कड़क धूप की आवश्यकता नहीं होती है। आप 2 से 3 घंटे जिस भी एरिया में आपके घर में धूप आती है वहां पर तुलसी जी को स्थापित कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई कि उनका प्लेसमेंट आपको किस ध्यान से करना है कि धूप 3 से 4 घंटे की कड़क धूप बहुत है, ऐसे स्थान पर रखना है, और बहुत तेज हवा चल रही हो ऐसे स्थान पर कोशिश करके नहीं रखना है। जी हाँ, ऑफ कोर्स उन्हें ओपन में ही रखना है, हमें घर के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि घर के अंदर रखेंगे या वो कुछ जगह पर हम इस प्रकार से उनकी स्थापना करते हैं कि वो एक पिलर जैसे प्लांटर में होती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे बार बार अंदर बाहर मूव करना प्लांटर को। इसीलिए आप ऐसी जगह का चयन करें। तो जगह का चयन करना ये सबसे सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम लेंगे कि अत्यधिक मात्रा में खाद न डालें। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बिना खाद के बहुत अच्छा चलता है, परंतु अगर आप ऐसे किसी क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ खाद डालने की आवश्यकता पड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद जो कि गाय के गोबर से बनी है उसी का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार के आप जो केमिकल वाले खाद आते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। खाद की आवश्यकता वैसे तुलसी जी में नहीं होती। समय समय पर तुलसी जी की गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा 2 हफ्तों में मिट्टी बड़ी सेटल हो गई है और थोड़ी कड़क फील हो रही है आपको कि कड़क हो गई है, उसमें भंगुरता नहीं रही है, तो आप किसी भी स्पून की सहायता से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, साइड्स से उनका जो गुड़ाई है वो करेंगे। यदि आप बीच से करने लगेंगे तो जड़ें टूटने की संभावना है, इसलिए सिर्फ प्लांटर के साइड से आप गुड़ाई करें जिससे ऑक्सीजन जाए या हवा जाए या पानी ठीक से जाए या धूप की किरणें ठीक से अंदर मिट्टी के प्रवेश कर सके। दूसरा हम देखते हैं, हमने बहुत बार सुना है कि हम जो भोग लगाते हैं तुलसी जी में तो उसकी वजह से कीड़े या चींटी लग जाती है, तो ये तो स्वाभाविक है। देखिए, तुलसी महारानी हम सभी बद्ध जीवों को भगवान के श्री चरणों से जोड़ने हेतु एक पौधे का माध्यम लेकर इस धरती पर अवतरित हुई हैं। तो हमें ये फैक्ट नहीं भूलना है कि यदि हम किसी पौधे की जड़ में मिश्री या प्रसाद रखेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी इंसेक्ट आएगा ही उसकी खुशबू से उसको खाने के लिए। जब इंसेक्ट वहाँ आएंगे, वहाँ रहने लगेंगे, तो अपने आप ही वो पौधे पे चढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे करके वो पौधे को खराब करेंगे। चींटियाँ यदि हो रही है, उनका सोर्स ढूंढना अति आवश्यक है। सोर्स ढूंढिए, पौधे को अपने स्थान से थोड़ा सा हिलाइए प्लांटर को, और वहाँ हल्दी का छिड़काव कर दीजिए चारों ओर, ताकि चींटियाँ
नहीं आएंगी क्रॉस करके उस हल्दी को। पौधे जो है, प्लांटर जो है, पौधे का मतलब मेरा प्लांटर से है, प्लांटर पर नहीं आएंगी तुलसी महारानी की। दूसरा जो आता है पॉइंट वो होता है कि कभी कभी झुलस सी दिखती हैं हमें तुलसी जी में, कि जैसे वो झुलस गई हैं, तो वो एक्चुअल में झुलसती ही हैं। तो हम दिया ऑफर करते हैं तुलसी जी को, वहाँ रखते हैं और हम अपने अंदर चले जाते हैं घर में। हमें नहीं पता होता कि वो जो लौ है वो कितनी ऊंची जा रही है और तुलसी जी के प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा रही है। एक बार ये गलती मुझसे भी हुई है पास्ट में कि मैंने दिया बहुत पास में, वैसे हमारी विक तो छोटी होती है, बहुत जल्दी ही हमारा दिया पूर्ण हो जाता है, परंतु मैंने बहुत पास में रख दिया था, जिसकी वजह से कुछ पार्ट ऑफ प्लांट थोड़ा मुरझा गया था, सारे पत्ते झुलस से गए थे, जले नहीं थे परंतु वो हीट की वजह से झुलस गए थे। तो बहुत ध्यान रखना है कि तुलसी जी को दिया ऑफर करते समय आपको दिए को दूर प्लेस करना है। देखिए, जब हम तुलसी जी की सेवा करते हैं तो उसमें हम उनका आचमन भी करते हैं, करवाते हैं, उन्हें अगरबत्ती, कुछ लोग धूप बत्ती ऑफर करते हैं। अगरबत्ती बिना बांस की अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर करते वो उन्हीं में मत लगाइए, उसके लिए अलग से स्टैंड लेकर थोड़ा स्पेस देकर प्लांटर से और वहाँ पर लगाइए। उसी के साथ साथ जो जल है, देखिए लोटा भर भर के हमें जल नहीं पधराना है तुलसी महारानी पे, क्योंकि वो एक प्लांट के फॉर्म में है। आपको पता होना चाहिए, आप मिट्टी टच कीजिए और आपको पता चलेगा कि जब मिट्टी में ड्राइनेस आ गई है, या बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करनी है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इतनी ड्राई भी नहीं करनी है, परंतु मॉइस्चर रहना चाहिए, मिट्टी की जो सतह है उस पर मॉइस्चर दिखना चाहिए। तो भर भर के हमें ओवर वाटरिंग तुलसी जी में नहीं करनी है। किसी किसी का नियम होता है कि जिस प्रकार से हर रोज हम सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, उसी प्रकार वो 1 लोटा भर के तुलसी जी में भी। अब देखिए, प्लांटर आपका छोटा है, 1 लोटा जल संग्रह कर लेगा, गर्मियों के लिए फिर भी ठीक है। तो जब ओवर वाटरिंग सर्दियों में हो जाती है तो पौधे का गलना शुरू हो जाता है और तभी वो काला होने लगता है और तने से वो गलन सी एक शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, मतलब न ज़्यादा पानी डालना है और ना बिल्कुल कम पानी डालना है। तो आपको ये अपने पौधे के अनुसार, अपने गमले के अनुसार ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको वाटरिंग कितना करना है। देखिए, ये हमने काफ़ी सारे पॉइंट, जैसे कि हो गया गुड़ाई, भोग किस प्रकार से ऑफर करना है। आपको भोग ऑफर करना है तुलसी महारानी को, आपके भाव बहुत अच्छे, आप एक कटोरी में भोग रख के थोड़ा दूर पे, जहाँ आप दिया और अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा रहे हैं ना, थोड़ा डिस्टेंस पे वहाँ पर भोग ऑफर कर दीजिए तुलसी महारानी को और उसे जल्दी से हटा भी दीजिए ताकि इंसेक्ट लगने की संभावना पौधे के आसपास ना हो। ठीक है, हमने दिए के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने हवा, पानी, धूप के बारे में डिस्कशन कर लिया, उसके अलावा हमने खाद के बारे में डिस्कशन कर लिया, चींटियाँ लगने की जो होती है टाइम, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर के या वाइट कलर के छोटे छोटे से इंसेक्ट तुलसी महारानी में डेवलप हो जाते हैं। वो अंडे होते हैं, काले रंग के होते हैं कीड़े, सफ़ेद रंग के होते हैं उनके अंडे। देखिए, एज अ वैष्णव हमें किसी भी जीव की हत्या तो नहीं करनी, परंतु अगर तुलसी महारानी को सेव करना है, बचाना है, देखिए वही बात हो गई कि बच्चे के सिर में अगर जूं हो गई है तो हमें उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना, बच्चा जूं के साथ नहीं घूम सकता, राइट। यदि हमारे पास गैया है, गैया को चोट लगी है और उसमें मैगेट्स हो गए हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो हो गए हैं, तो गैया का उपचार करने हेतु हमें मैगेट्स पे दवाई तो डालनी पड़ेगी। यदि हमारा मेन डोर पे दीमक लग गई है तो उसको बचाने के लिए हमें मेन डोर पर टर्माइट ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आप पहली बात तो उस सिचुएशन से बचाने का प्रयास करें सो दैट हमें कोई जीव हत्या लगे ही ना। परंतु अगर कीड़े लग गए हैं तो आप स्प्रे बॉटल में बहुत थोड़ी सी मात्रा में विनेगर लीजिए। मैं कह सकती हूँ हाफ ऑफ द टीस्पून। अगर आपने विनेगर लिया है तो आप आधा ग्लास पानी लेंगे और उसको आप तुलसी जी पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहला स्प्रेइंग का काम। ठीक है, अभी कीड़े कैसे हटाने हैं उस पर हम जाते हैं। इसके बाद दूसरे सभी पौधों से तुलसी जी के प्लांटर को सबसे पहले अलग करेंगे और ये वाइस वर्सा होता है। किसी और प्लांट में भी अगर आपके कीड़े लग गए हैं तो सबसे पहले बाकी के प्लांट से उन्हें अलग कीजिए, नहीं तो वो कीड़े सभी प्लांट्स में लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब आपने स्प्रे कर दिया, थोड़ा सेटल हो गया वो स्प्रे, तब तुलसी जी की आप धुलाई करें।
ठीक है। धुलने से सभी कीड़े झड़ जाते हैं। कीड़ों को आप ध्यान रखें कि अगर आप धुलाई कर रहे हैं तो वो वहीं मिट्टी में, प्लांटर में ही कीड़े अगर गिरेंगे तो वो फिर से पनपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांटर की मिट्टी के अंदर कीड़े न गिरें। इसके लिए हम जो आप वीडियो में जिस प्रकार से देख सकते हैं उस प्रकार से कोशिश करके कि मिट्टी भी बची रहे, कीड़े भी हट जाएं और सभी कीड़े एक साथ बह भी जाएं पानी में और मिट्टी में भी ना गिरें। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने सिल्वर फॉइल से पहले मिट्टी को कवर किया, बहुत धीरे धीरे, नहीं तो कीड़े झड़ने लग जाते हैं हमारे। अगर घर में भी वो झड़ेंगे तो वो मल्टीप्लाई होने में बिल्कुल समय नहीं लगाते। उसके बाद आप जिस प्रकार से वीडियो में बताया गया है तुलसी जी के प्लांट को अच्छे से साफ करें। जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल प्लांट साफ हो चुका है और उनमें कोई भी कीड़ा आपको नहीं दिखेगा। यदि बहुत ज़्यादा कीड़े आपको दिखने लगे हैं और अगर आपको लगता है कि सफाई करने के बाद भी मिट्टी में हमें शंका है कि मिट्टी में चींटी जैसे कीड़े दिखने लगे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप माली को बुलाकर, यदि आप नहीं कर सकते खुद तो माली को बुलाकर पूरे प्लांट की मिट्टी को बदलवा दीजिए। नई मिट्टी में तुलसी महारानी को फिर से रोप दीजिए। तो ये हो गया हमारे सभी प्लांट पॉइंट्स का कह सकते हैं समागम। अब एक चीज़ आती है कि तुलसी महारानी को घना कैसे करें। बहुत सिंपल है। हमारी तुलसी महारानी अभी छोटी हैं तो आपको उन पे मंजरी नहीं दिख रही, परंतु आप में से कई सारे लोग होंगे जिनके घर में मंजरी आती होंगी। प्रभु को अति प्रिय है तुलसी मंजरी, तो आप मंजरी को कट कीजिए और उन्हें भगवान के श्री चरणों में ऑफर कीजिए और फिर उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उनके जो बीज निकलेंगे उनसे आप और तुलसी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये किया जा सकता है। मैं यही करती हूँ तुलसी के पौधे नए नए ग्रो करने के लिए। मैं सभी मंजरियों को सुखाकर उन्हें जब रब करती हूँ तो उनमें से जो बीज निकलते हैं तुलसी महारानी के उन्हें मैं खाली वाले जो प्लांटर्स होते हैं उनमें डाल देती हूँ। छोटे छोटे फिर तुलसी पौधा बन जाते हैं, जो मैंने बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें भी दिए हैं वो प्लांट्स बनाकर। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी महारानी घनी हो तो उनका चयन ऊपर से करें। आप मंत्रोच्चारण के साथ में पहले तो तुलसी महारानी को कहें कि हे तुलसी महारानी, हम ठाकुर जी की सेवा हेतु आपका चयन कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार के आप संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और अगर आपको चयन करने का अगर आपको मंत्र दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने भाव से प्रार्थना कीजिए कि तुलसी महारानी, हम श्री जी और लालजू के सेवा हेतु आपका चयन कर रहे हैं। ऐसा बोल के ऊपर से चयन करें। कभी भी नीचे के जो दल हैं तुलसी के उन्हें चयन ना करके ऊपर से जब आप चयन करेंगे तो क्या होता है, वहाँ आप एक शॉकिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऊपर से चयन करके। तो तब तुलसी महारानी नीचे से फैलने लगती हैं, ऊपर की बजाय, लंबा होने की बजाय वो नीचे से घनी होने लगती हैं। तो बस यही कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिसको अपनाकर आप अपनी तुलसी महारानी को हरा भरा स्वस्थ बना सकते हैं और सभी मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखें। तुलसी महारानी अति करुणामयी हैं, उन्होंने ही हमें भगवान के श्री चरण से जोड़ा है और तुलसी महारानी इतनी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, हम गले में कंठी धारण करते हैं तुलसी महारानी के रूप में, हम चैंट बीड्स पे तुलसी महारानी के ऊपर चैंट करते हैं। तो भगवान के कितनी प्रिय हैं, ये अति प्रिय सी हैं भगवान को। भगवान इनके बिना भोजन या जल का एक तिनका भी ग्रहण नहीं करते, है ना। तो आप ये देखिए कि तुलसी महारानी की कितनी महिमा है। तो हमें उन तुलसी महारानी को बचाकर सेव करके अच्छे से रखना है घर के एक सदस्य के भांति। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो विषय है इस पे जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप सभी के लिए सहायक रहा होगा। आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि हम फ्रिज का पानी अवॉइड करके मटके का पानी कैसे पिएं, इस पे एक वीडियो क्रिएट करेंगे। इस पर भी बहुत सारे, क्योंकि हमने एक रील क्रिएट किया था कि हम मटके का पानी पीते हैं, हमने कभी फ्रिज का पानी नहीं कंज्यूम किया है। तो आप सभी ने कहा था कि मटके को ऐसा किस प्रकार से रखें, लाएं, समझें जिसकी वजह से मटका ठंडा करे पानी, वो फ्रिज वाला हमें आदत छूटे, फ्रिज जितना ठंडक शीतलता प्रदान करे। तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और जल्द ही एडिटिंग के बाद में हम आपके साथ इसको भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे श्याम।